मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हैं. इट्स क्वाइट विंटर, सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी सेफ एट द सेम टाइम. आप सेफ रहें. विंटर्स में थोड़ा सा अपने आप को ख्याल रखें. वियर मास्क विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं. एंड sanitize yourself as well and maintain social distance, which is very much important since it's winter time. So I request you to follow all these basic requirement to keep yourself healthy, safe from COVID as well. So in the last class we have interacted about this particular chapter which talks about great books born out of great minds written by Dr. APJ Abdul Kalam, है ना. So few questions. Okay, first question is, who is Dr. APJ Abdul Kalam? You have to tell me. Second question, why he is called as a missile man? This is the second question you have to answer. Okay, so first question is, who is Dr. APJ Abdul Kalam Azad, and second is, why he is called as missile man. Friends, reading habits from young age, है ना, and continuous acquisition of knowledge through books indeed make human beings appreciate multiple aspects of societal life and become autonomous learners, है ना. So here Dr. Kalam क्या बोल रहे हैं आपसे? रीडिंग हैबिट्स, है ना, पढ़ने की आदत, जो कि बहुत बच्चों में नहीं होगी ना. मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा जो है अखबार पढ़ता होगा, ना, न्यूज़पेपर. सो इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर देन इट विल डेवलप लॉट्स ऑफ थिंग. इट विल डेवलप your interest, it will help you in knowing about the world, it will help you a lot about your reading habits. You got to know about the politics. If you are reading newspaper, it's very good for those students who are in political science. You got to know about sports, you got to know about what is happening at the international level, and so on and so forth. And इसके अलावा अगर आपकी रीडिंग हैबिट से कहानियाँ पढ़ने की, तो आपको कहानियाँ भी अच्छी लगेंगी. सो रीडिंग हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है ना. पढ़ने की आदत, जो कि हमारी सोसाइटी में प्रमोट नहीं की जाती है, उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है. घर में जो है किताबें कम होती हैं, है ना. जिसके घर में जितनी किताबें होती हैं उससे पता चलता है कि वो इंसान कितना पढ़ता है. सो बुक्स, देखिए, किसी ने एक इंसान ने, बहुत बड़े इंसान, उन्होंने ये कहा है कि आपके घर में जितनी किताबें, उससे पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं. हाँ, अगर आपका टीवी आपकी किताबों के रैक से बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप जो हैं टीवी में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं. यू आर मोर इंटरेस्टेड इन टीवी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इडियट बॉक्स, एंड रेदर देन द बुक्स. सो द ऑथर, जो ऑथर हैं इसके कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. वो सजेस्ट क्या कर रहे हैं? रीडिंग हैबिट्स, है ना, पढ़ने की आदत, जो बहुत ज़रूरी है फ्रॉम यंग एज, है ना. बचपन से ही आपके अंदर ये आदत डालनी चाहिए. जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने की, किताबें पढ़ने की, और कुछ पढ़ने की आदत डालनी बहुत ज़रूरी है. कॉन्टीन्यूस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू बुक्स, है ना. किताबों से लगातार आप अगर पढ़ते रहते हैं तो उससे आपको ज्ञान मिलता है ना, नॉलेज मिलती है. इंडीड मेक ह्यूमन बींग्स अप्रिशिएट मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ. और इंसान को जो है समाज के बारे में बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें उससे पता लगती है. किससे? अगर आप किताबें पढ़ते हैं, अगर आपके अंदर किताबें पढ़ने का शौक़ है तो. एंड बिकम ऑटोनोमस लर्नर. और फिर आपको ना टीचर के, ऑटोनोमस मतलब खुद ब खुद जो है आप किताबें ढूंढते हैं नई, है ना. कि ऑटोनोमस का एक मतलब है इंडिपेंडेंट, कि आप जो है खुद ब खुद जो है एक रीडर बन जाते हैं और लर्नर भी बन जाते हैं, सीखने वाले. तो अगर आप ऑटोनोमस हो जाते हैं, अगर आपके अंदर ये आदत हो जाती है, तो किसी आदमी को ज़रूरत नहीं है आपको गाइड करने की, ये पढ़ो, है ना. यू कैन रीड वट एवर यू वॉन्ट. फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, है ना. सो डॉक्टर कलाम इज टॉकिंग अबाउट कल्चर ऑफ एक्सीलेंस. एक्सीलेंस का मतलब श्रेष्ठ, बेस्ट. So he's talking about कि culture of excellence क्या होता है. Friends, excellence is not by accident, है ना. You become best not by. So friends, excellence is not by accident.
हाँ, जो अगर आप एक्सीलेंस होते हैं, बेस्ट बनते हैं, तो एक्सीडेंट से नहीं बनते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है ना। यू टॉप द कॉलेज, यू टॉप द इंस्टीट्यूशन, आप फर्स्ट जब आते हैं जब आप मेहनत करते हैं ना, बाय चांस नहीं बन जाते हैं कि अरे ऐसे ही बिना पढ़े पेपर दे आए और जो है टॉप आ गए, ऐसा कभी नहीं होता है ना। इट्स अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। आप बहुत मेहनत करते हैं, लगातार पूरे साल पढ़ते रहते हैं, तब आप जाके टॉप करते हैं, है ना। सो इट्स नॉट लाइक कि 2 दिन पढ़े और टॉप कर गए, ऐसा कभी नहीं होता है। वेयर इंडिविजुअल्स और एन ऑर्गेनाइजेशन और नेशन कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइव फॉर बेटर देमसेल्फ, है ना। तो इसमें क्या होता है एक अकेला इंसान या बच्चा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई देश अपने आप को बेहतर करने के लिए लगातार कोशिश करता रहता है। ही इज़ कॉन्टिन्यूसली वर्किंग हार्ड, ही और इट और द पीपल आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग हार्ड टू मेक देमसेल्फ बेटर। ठीक है, उसमें हमेशा ये जद्दोजहद रहती है कि वो अपने आप को अच्छा बना ले, अच्छा कर ले, अपने लिए कुछ अच्छा सोच ले। सो इट इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, याद रखिएगा कि बेस्ट आने वाला, टॉप आने वाला आपको एक दिन के लिए लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही आ गया होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, ये तो लकी होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। ही और शी वर्कड वेरी हार्ड फॉर दैट, है ना। उसने उस फर्स्ट पोजीशन में आने के लिए बहुत मेहनत की है, और बिना मेहनत के कोई भी टॉप नहीं आ सकता, श्रेष्ठ नहीं बन सकता, ये याद रखिएगा। दे सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर देमसेल्फ। जो लोग बेस्ट बनना चाहते हैं या टॉप आना चाहते हैं, वो अपने लिए स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि भाई 90 से नीचे मेरे मार्क्स नहीं आने चाहिए। दे सेट स्टैंडर्ड कि भाई 90% से नीचे तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी और को हो, लेकिन आई विल नॉट एक्सेप्ट मार्क्स लेस देन 90। तो अपने लिए खुद ही स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। दे सेट स्टैंडर्ड फॉर देमसेल्फ। दे वर्क ऑन देयर ड्रीम्स, है ना। उनके खुद के क्या होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। जो कि मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था, ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू सी एनी ड्रीम्स, है ना। कितने लोग ड्रीम्स देखते हैं, है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है। एंड वी शुड ऑलवेज वॉच ड्रीम्स, है ना। फ्री के हैं, है ना, कोई पैसा नहीं लगता। हम ड्रीम्स देखते हैं, हमें देखना चाहिए कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, एनसीसी में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए उस ड्रीम, आप अपना सपना बनाइए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बहुत ज़रूरी है कि मुझे अपने सपने पूरे करने। पहले काम क्या होता है, सपने देखना। दूसरा काम क्या होता है, उसके लिए मेहनत करना, उस सपने को पूरा करना। लेकिन आपको पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा ना सपने देखने का। सपने फ्री के होते हैं, 1 लो, 10 लो, 1000 लो, लाख लो, 2 लाख लो, कितने भी ले सकते हो सपने, है ना। ड्रीम्स आर फ्री। आप रोज़ सपने देख सकते हैं, खुली आंखों से भी सपने देख सकते हैं, बंद आंखों से भी सपने देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ड्रीम्स विद फोकस एंड आर प्रिपेयर टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, है ना। वो क्या होता है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं और रिस्क लेते हैं, है ना, कि यार यार चलो कोई बात नहीं, मेहनत करते हैं, इसमें देखते हैं ट्राई करके कि इस जॉब में मैं आ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। डू नॉट गेट डेटेड बाय फेलियर्स, है ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं फेलियर्स, है ना। वी ऑल फेल, है ना। कभी हम ज़रूर फेल होते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। कभी हम फेल हो गए किस लिए, कि जैसे आप बचपन में क्या हो गया कि आपने ये थोड़ी कि पहले दिन में ए बनाना सीख लिया, यू फेल्ड, है ना। ए सीधा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि आपने 1 + 1 2 पहले दिन में लिख दिया, नहीं, है ना। पहले दिन में आप चलना नहीं सीखे ना, पहले आपने क्या किया, आप जो है क्रॉल किया, फिर जो है थोड़ा और चले, फिर एक दिन जो है 2 कदम चले, फिर गिर गए, एंड फिर और चले, फिर आपने रनिंग भी की एक दिन, ऐसा हो गया। सो इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। जिस तरह बच्चा जो है अपने लिए मेहनत करता है, चलने के लिए, बोलने के लिए, वो एक प्रोसेस के अंदर होता है। वो कभी भी हारता नहीं है अपने, है ना। वो बोलता रहता है, वो ट्राई करता रहता है चलने के लिए, एज दे मूव टूवर्ड्स देयर ड्रीम्स। इसी तरह जो इंसान जो है बेस्ट चाहता है, वो अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करता रहता है। वो फेल होता है, फेल होने पे वो घबराता नहीं है। दे सेट अप देयर ड्रीम्स एज दे टेंड टू रीच द ओरिजिनल टारगेट्स। वो अपने टारगेट अचीव करते हैं, टारगेट सेट कर देते हैं कि हमें इतने दिन में ये टारगेट पूरा करना है। दे स्ट्राइव टू वर्क टू देयर पोटेंशियल एंड इन द प्रोसेस दे इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, है ना। वो अपना पूरा पोटेंशियल दे देते हैं, अपना पूरा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। और अपने इतनी मेहनत दे देते हैं कि
उससे जो है उनका टारगेट अचीव हो जाए, जो उनका ड्रीम है वो अचीव हो जाए, देयर बाय मल्टीप्लाइंग फर्दर देयर पोटेंशियल, और उससे जो है उनका पोटेंशियल कार्य करने की क्षमता जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सो इसको इस तरह समझिए कि लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं, वो अपने लिए मेहनत करते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए मेहनत करते हैं। दिस इज़ एन अनएंडिंग लाइफ साइकिल फिनोमेना। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मेरा एक ड्रीम है, मुझे साइकिल चलानी है या खरीदनी है, तो मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया तो उसके बाद मैं चुप बैठ जाऊंगा। नहीं, मैं फिर सोचूंगा कि मैं एक नया ड्रीम मेरे पास होगा कि नहीं, अब मुझे साइकिल से जो है मोटरसाइकिल खरीदनी है, फिर कार खरीदनी है। इस तरह जो ड्रीम्स हैं वो अनएंडिंग होते हैं। नया जो है ना, नया कोई ड्रीम आपके पास हो जाता है, नया मोटिव हो जाता है। मान लीजिए आप 10th पास कर गए तो फिर 12th आ जाता है, 12th पास करके ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के बाद कुछ और। तो ये आपके ड्रीम्स जो है चलते रहते हैं। दे आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनी वन एल्स, है ना। जो मेहनती बच्चा होगा, जो कि जिसको अपने ऊपर विश्वास होगा, जिसको लगता है कि वो मेहनत करके अपना पोटेंशियल को बढ़ा सकता है, वो उसका कंपटीशन किसी और से नहीं होता है। ठीक है, और उसका कंपटीशन किससे होता है? खुद से। ही इज़ कंपीटिंग विद हिमसेल्फ और हर सेल्फ, कि ही और शी हैज़ टू स्कोर गुड मार्क्स 90 एंड अबव। उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि भाई आपके 95 आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन उसको ये फ़र्क पड़ता है कि मेरे जो हैं 96 से नीचे नहीं आने चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। इसको क्या बोलते हैं? कल्चर ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पैसेज देखते हैं। फ्रेंड्स, आई हैव सो फार मेट 16 मिलियन यंग मैन, है ना दोस्तों, मैं अब तक जो है 16 लाख नहीं, 1,60,00,000 लोगों से मिल चुका हूँ। यंग मैन, है ना, नौजवान लोगों से। इंटरेक्टिंग विद द यंग इज़ लाइक लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। जब भी मैं नए नौजवान लड़कों से मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कहानियों के संसार में जी रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंसान के पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं बताने को, कहने को। फॉर चिल्ड्रन एवरीथिंग इज अ स्टोरी। बच्चों के लिए तो हर एक चीज़ स्टोरी के माफिक ही होती है। दे वॉन्ट टू बिकम एस्ट्रोनॉट्स, है ना, कुछ जो है एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं, कुछ पायलट, सोल्जर्स, डॉक्टर्स, सेलर्स एंड सो ऑन, है ना, वो कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। दे लिव इन लैंडस्केप्स ऑफ मेक बिलीव। वो इस तरह के लैंडस्केप में जीते हैं जहाँ पे कि वो उस चीज़ को पूरा कर सकें। दे स्पिन फैंटेसीज, उनकी बहुत सारी फैंटेसीज होती हैं, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, है ना। तो बहुत सारे उनके ख्वाब होते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, इमेजिनेशंस होती हैं उनकी। आफ्टर ग्रोइंग अप दे एब्जॉर्ब नॉवेल्स, फिल्म्स एंड प्लेज। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वो टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं और प्लेज देखते हैं। इवन स्पोर्टिंग इवेंट्स, क्रिमिनल ट्रायल्स अनफोल्ड एज नरेटिव्स। कभी कभी खेल देखते हैं, कभी कभी जो है न्यूज़ और पढ़ते हैं, तो वो भी एक तरह से उनके लिए कुछ नया होता है। इट सडनली स्ट्राइक्स टू मी नाउ आफ्टर लिविंग फॉर 82 ईयर्स दैट आई एम ऑल्सो लिविंग अ स्टोरी। कि ये मुझे लगता है कि अब जो है कि 82 साल तक जीने के बाद मैं भी एक कहानी जी रहा हूँ। Am I not every day conveying events and thoughts in words? हर रोज़ मैं जो है आप लोगों से मुखातिब होता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, तो मैं भी एक कहानी कहता हूँ। Are we not making and beautifying the reality around us? क्या हम अपने आसपास की ज़िंदगी खूबसूरत नहीं कर रहे हैं? Can we say the humans are wired for stories? क्या हमें कह सकते हैं कि इंसान जो है एक कहानियों से ही बंधा हुआ है? Is there an author alive in our minds creating narratives about the past and future? हमारे सब के अंदर एक कहानीकार है जो कि बीते हुए कल और आज के बारे में या जो फ्यूचर है उसके बारे में बताता रहता है। So, second question is, how old was or is Dr. APJ Abdul Kalam when he was डिलीवरिंग दिस लेक्चर? ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कितने साल के थे जब वो ये लेक्चर डिलीवर कर रहे थे? याद रखना, ये लेक्चर जो उन्होंने लखनऊ के लिटरेचर फेस्टिवल में दिया है और उसी से ये निकाले गए हैं उसके लेक्चर के कुछ कुछ पार्ट्स। परहैप्स स्टोरीज हेल्प अस टू नेविगेट लाइफ्स कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स, है ना। कहानियाँ हमें बहुत चीज़ों से मदद करती हैं कि ज़िंदगी के बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है,
उनसे बाहर निकलने में हमें कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। एज फ्लाइट सिमुलेटर्स प्रिपेयर पायलट्स फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन, जिस तरह से जब आप पायलट की ट्रेनिंग में जाते हैं तो उनको सीधे हवाई जहाज में नहीं ट्रेनिंग दी जाती है, उनको जो एक सिमुलेटर्स बोलते हैं, जिसमें कि आपको, जैसे कि आपने देखा होगा कि गेम्स देखे होंगे आपने, वीडियो गेम्स टाइप, तो उसी तरह से ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें आप बाइक पे बैठ सकते हैं खुद ब खुद और बाइक चला सकते हैं। उसी तरह से प्लेन के कॉकपिट में बैठ के आप जो है उसको चला सकते हैं। स्टोरी टेलिंग हैज़ इवॉल्व लाइक अदर बिहेवियर, स्टोरी टेलिंग जो है, कहानी कहने का तरीका भी बहुत इवॉल्व हुआ है, आगे अच्छा हुआ है, बढ़ा है। टू इंश्योर अवर सर्वाइवल लाइक अदर बिहेवियर्स, टू इंश्योर, और उससे क्या है कि हमें अपने सर्वाइवल जीने को अच्छे क्षमता मिलती है, या फिर हमें एक क्या कह सकता हूँ मैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इमेजिनेशन इज़ an awesome evolutionary adaptation that allows people to teleport mentally into alternative। imagination का क्या मतलब होता है कि imagination जो है आपको एक बहुत important रोल प्ले करती है। क्या करती है वो? आपको एक दूसरे ही वर्ल्ड में ले जाती है, ठीक है, जो कि अलग वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड से अलग वर्ल्ड में बहुत जल्दी ले जाती है। अगर मैं कहूँ इफ़ यू वर अ प्राइम मिनिस्टर, तो आप इमेजिनेशन में चले जाओगे, हाँ मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं ऐसा करता, तो वो एक अलग ही वर्ल्ड बनाने के आप लग जाते हैं। अगर आप जो हैं शाहरुख खान होते तो क्या करते, अगर आप कुछ और होते तो क्या करते, वो आपको अलग ही वर्ल्ड में ले जाती हैं, ठीक है। इमेजिनेशन गिव्स अस, इन अदर वर्ड्स, द नियर मैजिकल एबिलिटी टू एक्सपीरियंस व्हाट वी डिड नॉट एक्चुअली एक्सपीरियंस। जो ये इमेजिनेशन वो हमें मदद करती है ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए जो हम ज़िंदगी में शायद ना कर पाएँ। कि इमेजिनेशन यू आर अ पायलट, तो आप शायद कभी ज़िंदगी में पायलट ना बन पाएँ, लेकिन इमेजिनेशन में आप वो काम कर सकते हैं। इमेजिनेशन इज़ फ्री, इंडिपेंडेंट, उस देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी उसमें रुकावट नहीं है। एंड यू कैन ऑलवेज डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर इमेजिनेशन। A story is a thing that does rather than a thing that is, है ना। कहानी ऐसी चीज़ होती है जो आपके साथ कुछ काम करती है, कुछ नया करती है, ठीक है। इट इज़ अ टूल विद मेजर यूटिलिटी रेदर देन एन ऑब्जेक्ट फॉर एस्थेटिक एडमिरेशन। वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके मस्तिष्क पे कुछ चोट करती है, वो आपके सोच को बदलती है, वो आपका थॉट प्रोसेस को बदलती है, एंड एट द सेम टाइम वो केवल बनावट के लिए नहीं है, वो है ना, जैसे कि पेंटिंग होती है, वो आँखों को ठंडक पहुँचाने के लिए नहीं है, वो आपको सोचने पे मजबूर करती है। अटेंशन इज़ द रिवॉर्ड दैट लिसनर बेस्टोज ऑन द स्टोरी टेलर, है ना। जब कोई अच्छा कहानीकार होता है तो सब लोग उसको बहुत ही अटेंशन के साथ सुनते हैं, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है ना, अवार्ड होता है। दिस मेक स्टोरी टेलिंग अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ लीडरशिप, है ना। अगर आप बहुत अच्छे लीडर हैं तो आप एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी होंगे, क्योंकि आपकी कहानी सुन के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। व्हेन वी रोट इंडिया 2020 in 1998, it was a story that stirred the Indian economy। जब हमने भारत के लिए एक किताब लिखी, जो कि भारत 20 आज इस शताब्दी जिस साल में जी रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने और लोगों ने मिलकर किताब लिखी इंडिया 2020 की, 2020 में भारत कैसा होगा, तो उससे जो है बहुत चीज़ों में लोगों में बदलाव आया, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन था। 1998 में रह के आप 2020 की कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ओके। ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग हैज़ डार्कर साइड टू, है ना। स्टोरी टेलिंग की एक नेगेटिव साइड भी है, एक कह सकते हैं हम नेगेटिव साइड भी इसकी है। इट मेक्स अस वल्नरेबल टू कॉन्स्पिरेसी थियरीज। हम जो है इसकी वजह से जो है षड्यंत्रकारी थियरीज के बारे में सोचने लग जाते हैं। एडवर्टीजमेंट्स एंड नैरेटिव्स अबाउट अवर सेल्फ दैट आर मोर ट्रूथी देन ट्रू, है ना। हम उन चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं जो कि शायद सच ना हो के भी हमें सच जैसा लगता है। एवरीथिंग इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, है ना। सो एक बहुत बड़ी कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर, है ना। खूबसूरती जो है देखने वाले की आंखों में हो सकती है। वो खूबसूरती आपके लिए जो है एक पत्ता खूबसूरत नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए वही पेड़ का पत्ता बहुत खूबसूरत है। आपके लिए लाल रंग खूबसूरत नहीं है, दूसरे के लिए लाल रंग बहुत खूबसूरत हो सकता है। आपके लिए जो है कोई चीज़ खूबसूरत नहीं हो सकती है, दूसरे के लिए वो बहुत खूबसूरत हो सकती है।
हाँ, राइट रॉन्ग सिन गुड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लव हेट ऑल दिस डिपेंड ऑन हु इज़ लुकिंग, है ना। जो भी इन्होंने बात की कि अच्छा बुरा भला खूबसूरत प्यार नफ़रत, ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहता है, वो क्या देख रहा है। न्यू फॉर्म्स ऑफ स्टोरीज जनरेट देयर ओन न्यू सेट्स ऑफ प्रॉब्लम। नई कहानियाँ जो है अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती हैं, है ना। जैसे कि अब जो है नेटफ्लिक्स जो है और ये क्या अमेज़न प्राइम है, नई कहानियाँ लेके आ रहा है। ऐसी कहानियाँ जो कि हमारे समाज को एक तरह से हिला देती हैं, उनको जो समाज की प्रॉब्लम्स हैं उनको दर्शाता है। तो ये एक नई कहानी कहने का तरीका है। विच रिक्वायर येट मोर सोल्यूशंस, है ना। और हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स है कि उनके सॉल्यूशंस भी हमें चाहिए। ऑल्टरनेटिव रियलिटी गेम्स ARG गेम्स आर इंटरेक्टिव नेटवर्क्ड narratives that use real world as a platform and use transmedia storytelling to deliver a story that may be altered by participants ideas and actions। तो अब क्या होता है, एक तरह की कहानियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है ARG में कि आप जो 10 लोग 50 लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं टीवी के ये इंटरनेट के थ्रू, और आपको जो स्टोरी जो है वो जब कही जा रही है तो उसमें आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, अपनी कहानी भी कह सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो। और ARG का क्या मतलब है, ऑल्टरनेट रियलिटी गेम्स। ओके, सो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि वो किस बात पे तवज्जो दे रहे हैं। The human brain has been on the slower evolutionary trajectory than the technology। इंसान का दिमाग जो है बहुत ही स्लो है, जबकि हमने टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा दी है ना। 2000 में जो है पहली बार मोबाइल फ़ोन आया इंडिया में, लगभग वैसे तो 96 या 95 में आया था, लेकिन 2000 के आसपास जो है लोगों तक पहुंचने लगा, है ना। लेकिन 2020 में देखिए हमारे पास जो है मोबाइल फ़ोन जो है से स्मार्टफोन की तरफ आ गए हैं। स्मार्टफोन से जो है हम पता नहीं अब कहाँ जाएंगे। इसमें जो है इंटरनेट जो है कॉल करना जो एक टाइम पे बड़ा मुश्किल होता था मोबाइल फ़ोन से, अब तो पता है ना, अब तो इतने हमारे पास चीज़ें आ गई हैं कि आप पूछिए मत। मोबाइल फ़ोन में इतने चेंजेस आ गए हैं, स्मार्टफोन हो गया है ये, इसमें पता नहीं क्या क्या आ गया है। इसी के थ्रू आप बैंकिंग कर सकते हो, इसके साथ पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो आपका मोबाइल फ़ोन आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया, जो कि शायद 2020 में नहीं था। तो ये आप जनरेशन गैप में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कि मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, जबकि आपके पेरेंट्स के लिए मोबाइल फ़ोन इतने अहमियत नहीं रखते हैं। ठीक है। Then the technology and our brains still respond to content by looking for the story to make sense out of experience। हमारा दिमाग अभी भी जो है कहानियों की तरफ घूमता रहता है और उन एक्सपीरियंसेस से एक नई कहानी बनाने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिविजिट स्टोरी टेलिंग। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस तरीके को, स्टोरी टेलिंग कहानी कहने के तरीके को दोबारा से सर्च उसकी तरफ मुड़ें, उसको देखें इन अ सीरियस मैनर। हाँ, एंड एंश्योर दैट स्टोरीज रिमेन ऑथेंटिक ह्यूमन एक्सपीरियंस। और हम ये सोचें कि जो कहानियाँ हैं वो इंसान के एक्सपीरियंस से ही निकल के आएँ। लेट द स्टोरीज लीव फ्रॉग द टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंग अस द कोर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस अबाउट कोलेब्रेशन एंड कनेक्शन, है ना। और जो कहानी हो वो जो है टेक्नोलॉजी से दूर हो और इंसान के एक्सपीरियंस से के नज़दीक हों और वास्तविक हों, हमारे रियल लाइफ से जो है बहुत ही नज़दीक हों, उनको टच करती हों, हमारी लाइफ को समझती हों। ऐसी कहानियाँ होनी बहुत ज़रूरी है। इन दिस कनेक्शन लेट मी शेयर माई ऑब्जर्वेशन। इसी के बारे में मैं आपसे एक कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक ऑन अ ग्रेट ऑथर। मैं एक कहानी पढ़ रहा था एक बड़े ऑथर की, जिनका क्या नाम है, जॉन वुल्फगैंग गोते, हुज माइंड इवॉल्व फास्ट, है ना, द ग्रेट जर्मन एपिक। और उन्होंने जो है एक क्या लिखा, एपिक लिखा, जिसका नाम था फास्ट। शेक्सपियर कैन सी द पास्ट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर थ्रू हिज ग्रेटेस्ट म्यूजिकल प्ले। शेक्सपियर एक बहुत बड़े इंग्लैंड के कहानीकार हुए हैं, प्ले राइट हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे नाटककार हुए हैं, और उन्होंने जो है अपने कहानियों के थ्रू, नाटकों के थ्रू जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की बात की गई है। Whereas the great Indian epic Valmiki involves the story of Ramayana that stands for the past, the present and उसी तरह से भारत में जो है रामायण जो है, महाभारत जो है,
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना, जो बीत गया है, जो चल रहा है और जो आने वाला है, उन सब की बातें करती हैं। तो इसलिए किताबें जो हैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बताती है। जैसे कि हमने लैंग्वेज के बारे में एक चैप्टर किया था, लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी, तो उसमें हमने यही कहा था कि मैंने आपको बताया था इसी तरह से जो जैसे रामायण है वो हमारे लिखी गई किताब है, हम उसको पढ़ के अपना पास्ट भी पढ़ सकते हैं, प्रेजेंट भी सोच सकते हैं और फ्यूचर भी उसमें देख सकते हैं। इन द बायोग्राफीज ऑफ गोटे एंड शेक्सपियर they have actuated their minds to evolve the great epics. उन्होंने अपने दिमाग the story from stands past I was asking myself what could have actuated their minds to evolve such. मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके दिमाग में कैसा आया होगा कि उन्होंने इतने बड़े बड़े शानदार महाकाव्य लिख दिए। In the biographies of Goethe and Shakespeare, they claim that their minds were actuated by the life forces. तो उन्होंने अपनी कहानी, उनकी बायोग्राफीज पढ़ेंगे। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दो चीज़ें होती हैं। तो ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, व्हाट इज़ अ बायोग्राफी। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो उनका जो माइंड है वो ज़िंदगी की चलने वाली जो रफ्तार है उससे जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। They claim that every human being has intellectual energy, this life force, है ना, हर एक के अंदर ये एक एनर्जी होती है जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं। बट इट गेट्स डाइल्यूटेड एंड गेट लॉस्ट एज लाइफ गोज ऑन, है ना, हम इसको भूल जाते हैं, हम और चीज़ों में मशरूफ़ हो जाते हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं। ओनली फ्यू ग्रेट सोल्स फुल कंसनट्रेट एंड यूज देयर लाइफ फोर्स। कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की उस फोर्स को रियलाइज़ कर पाते हैं, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं। वाल्मीकि सेज द डिवाइन फोर्स हेल्प मी इवॉल्व द रामायणा। वाल्मीकि कहते हैं कि एक जो है डिवाइन का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक दैवीय शक्ति ने आकर मुझको मदद की रामायण लिखने में। द मैसेज फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली द यंग ऑथर्स, इज दिस, यू हैव माइटी फोर्स विद इन यू। आपके अंदर बहुत क्या कह सकता हूँ मैं, पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। असेंबल इट, उसको एक जगह लाइए, कंसंट्रेट, उसको एक जगह जोड़िए, एंड यूज़ इट फॉर इमेजिनेशन, और अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए, एंड क्रिएट ग्रेट वर्क्स, और बहुत अच्छे अच्छे कहानियाँ, किताब, कुछ और लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो नई किताबें लिखें, कहानी लिखें, ऐसी कहानी जो कि इंसान के एक्सपीरियंस के करीब हो, इंसान को इंसान से जोड़ती हो, ना कि टेक्नोलॉजी की बात करें, है ना। तो कहानियाँ खूबसूरत भी होती हैं, कहानियाँ आपको जोड़ती हैं, कहानियाँ आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। तो इसीलिए जो ऑथर हैं वो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसको पढ़िएगा, जो चीज़ ना समझ में आए प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आस्किंग इज़ एन वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आपका ये राइट है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।